Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी स्टूडेंट्स। बच्चों पेपर सॉल्यूशन की सीरीज़ में अब हम आगे बढ़ रहे हैं बच्चों। ऑलमोस्ट आगे आप 5 पार्ट देख चुके हो। ये हमारा छठा हिस्सा है जिसमें आज हम डेमोग्राफिक मेथड्स यानी कि यूनिट नंबर 4 का पहला पार्ट यानी क्वेश्चन नंबर 4A का 1 और 2 देखेंगे और नेक्स्ट में लास्ट सेशन होगा जिसमें और वाले क्वेश्चंस एंड ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। यानी पूरा पेपर बच्चों 7 हिस्सों में रखा हुआ है हमने, ताकि आप इजीली क्वेश्चन वाइज अच्छे से स्टडी कर पाओ, समझ पाओ। तो बच्चों देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन। तो इसमें थियरी के साथ पूछा हुआ है, एक्सप्लेन क्रूड डेथ रेट एंड स्टैंडर्डाइज डेथ रेट। बच्चों इससे रिलेटेड दूसरा एग्जाम्पल है, उसमें मैं एक्सप्लेन एग्जैक्ट करूंगा ही, फिर भी अगर एक्सप्लेन करना है शॉर्ट में तो क्रूड डेथ रेट यानी टोटल नंबर ऑफ डेथ्स कह सकते हैं इन अ पर्टिकुलर सिटी इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इन द सेम टाइम पीरियड इनटू 1000, जो कि होती है CDR की फॉर्मूला। फिर उसमें किसी एक को स्टैंडर्ड अज्यूम करके हम SDR की फॉर्मूला को डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हिस्सा बच्चों आपको मिल जाएगा हमारे, मैंने जैसे कहा हुआ है आगे के सेशन में भी वीडियो लेक्चर्स पब्लिक किए हुए हैं सभी, उसमें आप देख लेना। कॉन्सेंट्रेट करते हैं दूसरे हिस्से पे जिसमें उन्होंने एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा है। टोटल क्वेश्चन अगेन 7 मार्क्स का है, ये पूरा मिला के CDR एंड SDR के साथ ये क्वेश्चन दिया क्या है। तो जाते हैं आगे। टोटल पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इज गिवन एज 22 लाख, तो उसे हम कन्वर्ट कर देंगे। इस चैप्टर में बच्चों हमें याद रखना है जब भी 1000 या लाख करके दिया जाए उसे हम जीरोस लगा के कन्वर्ट करेंगे। फिर क्वेश्चन में आगे का पार्ट बताया कि रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल इज 6:5। देन उसके बाद बताया 60% ऑफ फीमेल्स आर इन चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप, दैट इज फ्रॉम एज 15 to 49। 15 to 49 एज ग्रुप जो है वो चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप डिस्क्राइब किया गया है हमारे चैप्टर में। फिर CDR फाइंड करना है, CBR व्हेन फर्टिलिटी रेट इज गिवन। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स इन चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप ढूंढना है। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है द रेशियो ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इज 6:5, यानी 6 पार्ट फॉर मेल्स 5 फॉर फीमेल्स। तो हम टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स फाइंड कर सकते हैं, एकदम सिंपल है। आप कन्वर्ट सीधा डायरेक्टली भी लिख सकते हो, या अगर हम कॉन्सेप्ट यूज करें प्रोबेबिलिटी का तो 5 पार्ट है आउट ऑफ टोटल 11, 5 + 6 11 इनटू कर लेना है 22 लाख, तो आपको हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। सो दैट इज नथिंग बट 10 लाख। ठीक है, तो 10 लाख जो है वो टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स होगी इस सिटी में, जो भी सिटी दी जाए। अब उसमें से बताया है कि आउट ऑफ फीमेल 60% आर चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप, तो सीधा हम लिख देंगे देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स, छोटा सा सम है, ज़्यादातर देखा भी गया है, इन चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप। बच्चों इसमें ध्यान रखना है फीमेल्स जितनी हमारे पास है टोटल, उन फीमेल्स का 60% हमें कन्वर्ट करना है। यानी टोटल फीमेल्स है 10 लाख, तो हमें यहाँ पे लिखना है 60% ऑफ 10 लाख, दैट विल बी एग्जैक्टली 6 लाख। ठीक है, 6 लाख जो है वो फीमेल्स होगी बिटवीन एज 15 to 49, दैट इज चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप। अब आगे बढ़ना है बच्चों। CBR पूछा है, GFR की वैल्यू दी हुई है, जनरल फर्टिलिटी रेट, जिसे हम शॉर्ट में कह सकते हैं GFR। ठीक है, जिसकी वैल्यू हमें दी हुई है उन्होंने यहाँ पे 30, और फॉर्मूला हमें पता है टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स। फीमेल्स खास ध्यान रखना है इन चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप, यहाँ पे ये खास लिखना जरूरी है, GFR हो, SFR हो, TFR हो, फर्टिलिटी रेट का पार्ट है, इनटू 1000 और इसकी वैल्यू हमारे पास है 30। अब फीमेल्स हमारे पास है 6 लाख, रख देते हैं तो हमें मिलेंगे टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न। देयरफॉर अब वैल्यू रख देते हैं टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न डिवाइडेड बाय 6 लाख, सीधा भी आप कन्वर्जन कर सकते हो इसका, इज इक्वल टू 30।
एंड 3 0 कट हो जाएंगे नेचुरली, तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न कुछ क्वेश्चंस में बच्चों यहाँ तक का पार्ट ही पूछा गया है पुराने ज़माने में, अगर आप पुराने पेपर्स ऑब्जर्व करोगे और दो, ठीक है। सो 18,000 चिल्ड्रन बॉर्न है हमारे पास। अब हमें पूछा गया है फाइंड क्रूड बर्थ रेट। अब बर्थ रेट जब भी आता है तब पॉपुलेशन कंसिडर की जाएगी। जितने भी फर्टिलिटी रेट्स में उसमें हम खाली फीमेल पॉपुलेशन यानी फीमेल्स को कंसिडर करते हैं। तो फाइनली अब हम कहना चाहते हैं क्रूड बर्थ रेट, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं CBR, वो हमें ढूंढना है। इसमें ऊपर जो अभी हमने ढूंढ लिया टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। यहाँ पे फीमेल्स नहीं आएगा बच्चों, बर्थ रेट या डेथ रेट हो तो टोटल पॉपुलेशन का इस्तेमाल होता है, दैट इज 18,000 डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन है 22 lakhs इंटू 1000। अब तक तो ज़्यादा कैलकुलेटर यूज़ करने की ज़रूरत हमें पड़ी नहीं, ठीक है। अब इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। सो 3 0 तो कट हो जाएंगे। सो हमें मिलेगा आंसर 8.18 और यहाँ पे हम लिखेंगे पर 1000 पर्सन्स। फर्टिलिटी रेट हो तो पर 1000 फीमेल्स लिखना है ब्रैकेट में। कोई भी अगर आप फर्टिलिटी रेट ढूंढते हो तो बर्थ रेट या डेथ रेट हो तो उसमें पॉपुलेशन को कंसिडर किया जाता है, तो वहाँ पे हम लिखते हैं पर 1000 पर्सन्स, ठीक है। तो ये हमारा पहला समूह बच्चों। अब और दूसरा एक क्वेश्चन है हमारे पास, उसे ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो अब हम देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन बच्चों, जिसमें हमें हेल्थ कंपेयर करने हैं। जब भी हेल्थ कंपेयर करने हो तो CDR SDR, जो अभी क्वेश्चन 4A में पहला पार्ट था एक्सप्लेन CDR SDR, वो हम डिटेल में एक्सप्लेन कर पाएंगे। सबसे पहला उन्होंने हमें हेल्थ डिसाइड करने को बोला है, तो मेथड है कि पहले CDR ढूंढे जाते हैं दोनों के और फिर SDR। तो CDR यानी क्रूड डेथ रेट, अब पहले कैलकुलेशन हम करने वाले हैं क्रूड डेथ रेट की दोनों में, ठीक है, उसके हिसाब से बाद में जाएंगे। तो पहला हम फाइंड करेंगे CDR ऑफ CTA। फॉर्मूला जैसे हम कह चुके हैं, जनरल में एक्सप्लेन करना है तो लिखना पड़ता है टोटल नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ अ रीजन ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। यहाँ पे हम शॉर्ट में लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ डेथ्स। अब आप क्वेश्चन में मैंने ये कॉलम्स एक्स्ट्रा बना के रखी हुई है, टेबल 2 बार मैं नहीं लिख रहा, तो पेपर में आप देख पाओगे इतनी कॉलम्स दी है, ये ज़रूरत है हमें कैलकुलेशन में आंसर में, इसलिए मैंने रखा हुआ है। बाकी आप पूरा क्वेश्चन देख पाओगे, PDF है, उसकी लिंक रखी हुई है मैंने डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो पहले तो काम करना है, दोनों सिटी के लिए हमें ईजिली दोनों के CDRs मिल जाने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले टोटल करते हैं, तो पॉपुलेशन का टोटल एंड डेथ्स का टोटल, क्योंकि हमें यही चाहिए। सो नंबर ऑफ डेथ्स मिल रहा है 1672 और पॉपुलेशन मिल रही है 1 लाख। दूसरे में भी पॉपुलेशन 1 लाख ही दी हुई है, दोनों सेम पॉपुलेशन वाला डेटा है। दूसरे में डेथ्स काउंट कर लेते हैं। सो इसमें आ रहा है 1820। तो CDR के बारे में कहें तो दिस इज 1672 अपॉन 1 लाख इंटू 1000, यानी अगर हम कहना चाहें तो पहला जो हमारा सिटी है उसमें कह सकते हैं इट इज़ 16.72 पर 1000 पर्सन्स, ठीक है। ये हम लिखेंगे ब्रैकेट में, खास मेंशन ज़रूर करेंगे। तो पहले के लिए पर 1000 पर्सन आंसर मिल गया। दूसरे के लिए डेटा रेडी है तो उसके लिए भी कह देते हैं CDR ऑफ CTB। फॉर्मूला दोनों में सबसे पहला काम है, हेल्थ कंपेयर करने के लिए आपको फाइंड करना है दोनों का CDR, फिर आगे जाते हैं, मेथड समझाता हूँ मैं। तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ डेथ्स अपॉन टोटल पॉपुलेशन। एग्जाम्पल में शॉर्ट में लिखते हैं तो चलता है, क्योंकि इसी सिटी की पॉपुलेशन ले रहे हैं, उसी के नंबर ऑफ डेथ्स ले रहे हैं। बाकी थियरी में आपको मेंशन करना पड़ेगा ऑफ द सेम रीजन ऑफ द सेम टाइम पीरियड। तो दूसरे के लिए हमारा जो CDR है वो मिलेगा 18.20, कह सकते हैं हम पर 1000 पर्सन्स, ठीक है। ये मेंशन ज़रूर करेंगे हम, बुक में भले ही ना किया हो, ये मेंशन करना खास, ठीक है। अब जो है प्रोसेस में यहाँ पे सिटी किसी भी एक को स्टैंडर्ड क्वेश्चन में अगर देते हैं तो उसे स्टैंडर्ड कंसिडर करके हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे नहीं बताया है तो हम क्या करेंगे, दोनों में से जिसका भी डेथ रेट कम हो बच्चों उसे हम स्टैंडर्ड कंसिडर करेंगे। यानी हमारी मेथड के हिसाब से हम यहाँ पे लेते हैं, बुक में कहा गया है कोई भी एक ले सकते हो स्टैंडर्ड सिटी,
तो कंसिडर सिटी ए हम ले रहे हैं एज स्टैंडर्ड सिटी, ठीक है, ए को हम कह रहे हैं स्टैंडर्ड सिटी, देयरफॉर CDR ऑफ सिटी ए जो है और से SDR दोनों सेम हो जाएंगे, यानी SDR ऑफ सिटी ए दैट विल बी इक्वल टू इट्स CDR। सो अल्टीमेटली जिस किसी को, सपोज किसी ने बी को स्टैंडर्ड अज्यूम किया है, तो बी सिटी का SDR ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, वो सीधा रेडी हो जाएगा, CDR ही बन जाएगा उसका SDR यानी स्टैंडर्ड डेथ रेट, यानी वो हो जाएगा सिटी ए यानी 16.72 था तो 16.72 पर 1000 पर्सन्स, ये ब्रैकेट में खास मेंशन करते हैं हम, ठीक है, इट क्रिएट्स बेटर इंप्रेशन। अब एक का काम हो गया तो ये दो कॉलम्स क्यों बनाइए, तो वैसे हम पहले हमें जो नेक्स्ट फॉर्मूला की ज़रूरत है दैट इज़ दूसरा जो सिटी बचा उसकी फॉर्मूला हम मेंशन करेंगे, दैट इज डिफाइंड एज सिग्मा XW डिवाइडेड बाय सिग्मा W, वेर X इज डेथ पर 1000 ऑफ द सिटी, जिस सिटी के लिए फॉर्मूला यूज करनी है उसके लिए, एंड W इज द पॉपुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड सिटी, ठीक है, यानी स्टैंडर्ड सिटी जो है उसकी पॉपुलेशन, यानी स्टैंडर्ड हमने सिटी ए लिया हुआ है उसकी पॉपुलेशन को हम W कहेंगे, तो ये टोटल बन जाएगा हमारा सिग्मा W, ठीक है। अब X एंड W यहाँ पे हम दोनों के लिए कॉलम्स क्यों बनाएंगे, क्योंकि कोई अगर चाहे तो B को स्टैंडर्ड ले सकता है, कोई चाहे तो A, यानी दोनों के लिए आपको ढूंढना पड़ेगा डेथ्स पर 1000, यानी ग्रुप वाइज, हम डेथ्स पर 1000 या उसे डेथ रेट भी कह सकते हैं, ग्रुप वाइज वो हमें ढूंढना है, और उसमें से जिस किसी को आप स्टैंडर्ड लेते हो उसमें W आएगा, उसके अलावा जो दूसरा सिटी है उसमें हम कहेंगे डेथ पर 1000, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, जैसे हम कह चुके हैं इसे हम X कहने वाले हैं, इसकी कैलकुलेशन लास्ट में करते हैं, पहले डेथ्स पर 1000 कैसे कैलकुलेट करने का, तो एक डेमो यहाँ पे दे देते हैं हम सिटी ए के लिए, डेथ पर 1000 के लिए खास, कि 6000 में से 300 डेथ हो रही है तो पर 1000 हाउ मच, एक कैलकुलेट कर लेने का एग्जाम में भी, सो 300 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 6000, ठीक है, तो एक डेमो अगर ऐसा लिखा हो आपको तो क्लियर व्यू मिलेगा, ठीक है, तो 3 0 कैंसिल हो जाएंगे पॉपुलेशन में से, डिवाइड करना है तो इसमें मिलेगा हमें 50, यानी ये टेक्निक हो गई, जब भी आपको ढूंढना है 3 0 काटो डिवाइड करो, यानी ये 3 0 कट जाएंगे, 480 अपॉन 30 तो दैट विल बी 16, 440 डिवाइडेड बाय 44 यानी दैट विल बी 10, बाकी कैलकुलेटर यूज कर लेना है अगर डाउट आ रहा है तो, सो 352 डिवाइडेड बाय 16 यानी 22 होगा, एंड 100 डिवाइडेड बाय 4 यानी दैट विल बी 25, ठीक है, तो ये हमारा हिस्सा हो गया है। अब दूसरे हिस्से में उसी तरह से हमें फाइंड करना है, सो 315 डिवाइडेड बाय 7 करेंगे तो दैट विल बी 45, ठीक है, 720 अपॉन, हम 3 0 को काट के आंसर लिखते हैं यानी 18 होगा, देन 455 डिवाइडेड बाय 455 डिवाइडेड बाय 35 करेंगे तो वो हमें 13 मिलेगा, एंड दैट विल बी 20, एंड 90 डिवाइडेड बाय करोगे 5 यानी 15 मिलेगा। तो बच्चों ये कैलकुलेशन हो चुकी है, x की कैलकुलेशन के लिए, डेथ पर 1000 के लिए एक रफ कैलकुलेट करके आप काम करोगे तो कष्ट नहीं होगा बच्चों, खास ध्यान रखना है। अब जो फाइनली करना है तो x इंटू W की एक कॉलम बनानी पड़ेगी, जिसमें x ये रहा, W यानी स्टैंडर्ड पॉपुलेशन जो है वो लिखनी है, ठीक है, तो दैट इज 45 इंटू 6000, सो दैट इज 2,70,000, देन 18 इंटू 30 है यानी दैट विल बी 5,40,000। तो कैलकुलेशन सिंपल है, जिस सिटी को आप स्टैंडर्ड लेते हो उसमें से पॉपुलेशन, दी अदर सिटी में से डेथ्स पर 1000 मल्टीप्लीकेशन करेंगे, देन 44,000 इंटू 13 दिया गया है, दैट इज 5,72,000, ठीक है, देन 16,000 इंटू 2 3,20,000 हो जाएगा, एंड लास्ट विल बी 60,000, ठीक है। तो टोटल कर लेते हैं इन सभी का, 270 प्लस 5,40,000, 5,72,000, 3,20,000 एंड 60,000, ठीक है, तो मिला के टोटल होता है 17,62,000। तो बच्चों ये मिल गया हमें हमारा सिग्मा XW 17,62,000, पॉपुलेशन तो 1 लाख ही है हमारे पास। तो फाइनली अगर हम कहें तो SDR मिल चुका है, दैट इज 17.62 होगा, एंड दैट्स नथिंग बट दैट्स अगेन पर 1000, ठीक है। और उन्होंने एज पूछा हुआ है यहाँ पे
कि विच सिटी इज हेल्दियर, तो हम यहाँ पे विथ रीजन लिखेंगे। हियर SDR ऑफ विच सिटी कंपेयर करना है 17.62 16.72 में कम कौन सा है, तो ए सिटी का, तो SDR ऑफ सिटी ए इज लेस देन SDR ऑफ सिटी बी, therefore city A is healthier city। ठीक है, या आप लिख सकते हो सिटी A is better with respect to health। ठीक है, तो बच्चों ये हमारे ऑलमोस्ट 2 सम हुए। क्वेश्चन नंबर 4A का पहला हिस्सा ऊपर वाला मैंने करवा दिया है। अब नेक्स्ट सेशन बच्चों हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे और हमारे इस पूरे क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट कर लेंगे। 7 हिस्सों में होगा ये हमारा पार्ट, छठा पार्ट ये है। नेक्स्ट लेक्चर हम अपलोड करेंगे तुरंत ही, ठीक है, इसके बाद कुछ ही वक्त में। तो अच्छे से तैयारी करिए, सभी पूरे लेक्चर सभी के सभी ध्यान कॉमर्स की यूट्यूब चैनल पे आपके प्लेलिस्ट स्टैटिस्टिक्स 1 में आपको मिल जाएंगे। देखिए, अच्छे से तैयार करिए और बेस्ट एग्जाम दीजिए, बेस्ट रिजल्ट लाइए। ऑल द बेस्ट, जय माता जी, थैंक यू एंड टेक केयर। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.